हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले अल्कोहल शुरू किया है। अल्कोहल्स में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स कर लिया था और नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल एंड जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, ये तीन चीज़ें हम कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अगर आपने पहले वाली नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए आज हम शुरू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो किन किन मेथड से हम अल्कोहल्स को प्रिपरेशन कर सकते हैं, मतलब अल्कोहल हम प्रिपेयर कर सकते हैं, वो मेथड आज हम करेंगे। आज बेसिकली हम दो तरह से करेंगे। फर्स्ट जो है आपका हेलो एल्केन्स और दूसरे हम करेंगे एल्कीन से करेंगे। ठीक है, तो दो मेथड आज हम करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट जो आपका मेथड है फ्रॉम हेलो एल्केन, इसे हम ये भी बोलते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड जो आपका कॉमन नेम है और हेलो एल्केन आपका क्या है, IUPAC नेमिंग है, कि जर्नल फॉर्म है। ठीक है, तो देखो अगर हेलो एल्केन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल। अल्कोहल होता क्या है, ROH। ठीक है, ये याद रखना है आपको। व्हेन हेलो एल्केन, जब हेलो एल्केन को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं किसी एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, किसका लेना है, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है NaOH या फिर KOH, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। या फिर आप इसे कैसे इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड दैट इज AgOH से। ठीक है, इन तीनों से हम इसे कर सकते हैं। तो कोई भी रिएक्शन आपको डायरेक्ट रिएक्शन पूछी जा सकती है, आपको लिखा दे दिया जाएगा RX मीन्स कुछ भी, R की जगह कुछ भी आ सकता है, और X आपका क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर R आपका कुछ भी, कितना भी बड़ा आपका एलिमेंट दे दिया जाएगा, कंपाउंड दे दिया जाएगा, और प्लस में आपका KOH। ठीक है, आपको यहाँ पे रिएक्शन शो करनी होगी कि क्या है। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि हम जब हेलो एल्केन को हीट करते हैं, और ये आपके हीट वाला साइन भी होगा वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर क्या एक्वस सॉल्यूशन हमने लेना है सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, और या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, इनमें से कुछ भी यहाँ पर पूछा जाए तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये क्या होगा, हाइड्रोलिसिस में जाएगा और एक अल्कोहल की प्रिपरेशन करेगा। तो देखो कैसे होगा। हेलो एल्केन्स का मतलब क्या है, एल्काइल हैलाइड, जैसे कि हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स मीन्स हेलोजन लगा होगा और एक एल्केन होगा, तो RX। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होती है RX। प्लस में हमें क्या ऐड करना है, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कुछ भी यहाँ पे लिख दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे KOH लिखा हुआ है, इसको हीट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, ROH। ये जो KX है ये आपका इस तरह से ये अलग हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे KX, और आपका क्या बन जाएगा, ROH। ये ROH यहाँ पर ऐसे लग जाएगा, और प्लस में आपका क्या बनेगा, ये बाई प्रोडक्ट KX, ये क्या होगा आपके पास, पोटेशियम हैलाइड। ठीक है, हैलाइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर X यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल से करते हैं। देखो क्या, R यहाँ पर हमने ले लिया CH3CH2Br, या फिर आप लिख सकते हो C2H5Br। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड हमने ले लिया। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड ले लिया, या फिर आप इसे लिख सकते हो हेलो एल्केन की फॉर्म में क्या है, ब्रोमो इथेन। ठीक है, ब्रोमो इथेन। जब हम इसे लेंगे तो इसको KOH के साथ ट्रीट करेंगे, और यहाँ पर हीट करने के बाद ये जो है ब्रोमीन और पोटेशियम आपस में इस तरीके से ऐड हो जाएंगे, और ये आपके CH3CH2OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपके पास, इथेनॉल प्लस में पोटेशियम ब्रोमाइड एज अ बाई प्रोडक्ट यहाँ पे निकल जाएगा। और दूसरा इन्होंने बोला है कि इसको हम मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल है CH3I। अगर आपका आइडोमीथेन हम लेते हैं प्लस में AgOH मीन्स क्या है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो आपके पास बनता है CH3OH दैट इज़ मिथानॉल प्लस में AgI। ठीक है, ये आपका बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। ये भी इसी तरीके से ये दोनों आपके ऐड हो जाते हैं और CH3OH आपस में
जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, मिथेनॉल। ये आपका अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हेलो एल्केन वाला काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो ये आपका हेलो एल्केन से प्रिपरेशन कैसे करते हैं अल्कोहल्स की। अब नेक्स्ट है आपका कि अल्कोहल्स की प्रिपरेशन हम एल्कीन से कैसे करेंगे। एल्कीन से करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, इसमें हमें वाटर को ऐड करना होता है। हाइड्रेशन का मतलब क्या है, वाटर की एडिशन होती है, ठीक है। तो एल्कीन्स में देखो क्या होगा, द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन को हम कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्टली भी निकाल सकते हैं और डायरेक्टली भी, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सबसे पहले इनडायरेक्ट बोल रखा है। तो इनडायरेक्ट में क्या होगा, एल्कीन्स को हम पास करेंगे किसके थ्रू, कंसनट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। उसके बाद इसमें क्या बोला गया है कि हाइड्रोलिसिस करनी है बॉइलिंग वाटर, जो कि क्या देगा, हमें अल्कोहल देगा। देखो सबसे पहले इथीन हमने क्या लिया है, एल्कीन से करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कोई एल्कीन उठा ली, यहाँ पे उठा लिया है इथीन, ठीक है। इथीन जब हमने उठाई, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया। अब यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा गया है ऐसे, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ये जो ये वाला पार्ट है, ये आपका OSO, ये वाला पार्ट आपका इसके साथ ऐड हो जाएगा और ये हाइड्रोजन आपका इस पहले वाले कार्बन के साथ ऐड होगा, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3CH2OSO2OH, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। और जैसे ही हम इसको वाटर के साथ बॉयल करते हैं, तब आपका क्या बनता है, इथानॉल प्लस में H2SO4 एज इट इज़ निकल जाता है, ठीक है। ये आपका एल्कीन के साथ हाइड्रेशन का प्रोसेस है। देखो सबसे पहले क्या होता है, इथीन को हम क्या करते हैं, H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं। तो जैसे ही H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो आपका ये दोनों आपके देखो देखने में क्या है, ये सिमेट्रिक एल्कीन है, ठीक है। सिमेट्रिक एल्कीन मीन दोनों कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं और बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हम किसी पे भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाएगा पहले वाले कार्बन पर, और जो बाकी का जो है OSO2OH ये आपका सेकेंड वाले कार्बन पर ऐड हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इथाइल, ये वाला पहले वाला इथाइल और हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। सल्फेट क्या होता है, SO4, ये SO4 ही दिखाया गया है और हाइड्रोजन आपका, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फेट, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। फिर उसके बाद इसे हम बॉयल करते हैं वाटर के साथ, तब ये क्या बनता है, CH3CH2OH इथानॉल प्लस में H2SO4। अगर हम बात करें अनसिमेट्रिक एल्कीन्स की, ठीक है, अनसिमेट्रिक एल्कीन्स मतलब जो डबल बॉन्ड जहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक कार्बन के पास क्या होता है, हाइड्रोजन की जो नंबर है और दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन के नंबर से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। सो यहाँ पर जब हम एडिशन करेंगे H2SO4 की, वो क्या होगी, किसके अकॉर्डिंग होगी, विद द रूल मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग। ये रूल क्या कहता है कि जिस पे कार्बन पे लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, सॉरी जो C डबल बॉन्ड C है आपके पास, इसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, वहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका OSO2OH वहाँ पर ये जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। इसका नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जुड़ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट क्या है, H पॉजिटिव, ठीक है। जो आपका H2SO4 है वो क्या होता है, जैसे कि आपका H2SO4 है, सो वो क्या होता है आपके पास, प्लस में SO4 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से होता है। तो मतलब ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये आपका किसके साथ जुड़ेगा जाके, जो आपका ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, जैसे कि आपके दो, यहाँ पर एल्कीन इस तरीके से होता है। हाइड्रोजन की संख्या अगर यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर आपके कम है, लाइट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो लेस नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम है जिस कार्बन के पास, वहाँ पर जाके ये नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ जाता है, ठीक है। नेगेटिव वाला पार्ट H पॉजिटिव और ये यहाँ पर HS है, ठीक है।
ये ऐसे यहाँ पर जुड़ जाता है। तो ये है मार्कोनिकॉव रूल। तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि यहाँ पर जो 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है उनके जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर इसका एग्जांपल ले लिया, प्रोपीन का एग्जांपल है। प्रोपीन में जब हम H2SO4 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर जो CH है जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम है उसके पास जाके ये क्या जुड़ जाएगा, OSO2OH, ठीक है। और जो ये ग्रेटर नंबर जिसमें है हाइड्रोजन आइटम के वहाँ पर ये H जो कि हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि ये आइसोफॉर्म है। यहाँ पर जो कार्बन है आपका वो इस तरीके से प्रेजेंट है, CH3, ये देखिए CH, और इसको अगर हम ऊपर लिख की तरफ लिख दें तो ये आपका क्या है, आइसोफॉर्म बन रही है, और नीचे आपका क्या लगा हुआ है, OSO2OH, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। और फिर इसे जब हम बॉयल करते हैं तो आपका क्या बनता है, प्रोपेन 2 और, ठीक है। तो प्लस में H2SO4 निकल जाता है। जो रिएक्टिव एल्केन्स होती हैं उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती है H2SO4 की, वो डायरेक्ट क्या कर देती हैं, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एसिड एज कैटलिस्ट टू फॉर्म एल्कोहल, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल है आपके पास 2 मिथाइल प्रोपीन, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव प्रोटीन होने की वजह, प्रोपीन एल्केन्स की वजह से ये क्या करती है, वाटर के साथ डायरेक्ट रिएक्शन करती है, और किसके अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग उसी कार्बन पे जाके लग जाती है जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है, वहाँ पर जो नेगेटिव पार्ट दैट इज़ OH नेगेटिव ये यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और ये अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। अब हम करते हैं इसका मैकेनिज्म कि कैसे होता है ये प्रोसेस। तो मैकेनिज्म के अंदर 3 स्टेप्स है आपके पास। फर्स्ट स्टेप क्या है, जो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है हाइड्रोनियम आयन का, हाइड्रोनियम आयन एंड एल्कीन गिव्स एंड कार्बोकटायन इंटरमीडिएट देते हैं। देखो इस स्टेप में क्या होता है, जब हम किसी भी प्रोटॉन को ऐड करते हैं, ठीक है, किसी कार्बन एटम के ऊपर जिसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है, क्योंकि एल्कीन की बात कर रहे हैं, डबल बॉन्ड कार्बन जिसके पास है वहाँ पर अटैक कराते हैं। तो वहाँ जब हम इसे अटैक कराते हैं तो मोर स्टेबल कार्बोकटायन मिलता है, जैसे कि प्रोटीन एडिशन ऑफ प्रोटॉन टू प्रोपीन अकर कार्बन 1 टू फॉर्म अ मोर स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकटायन। देखो कैसे होता है, सबसे पहले हाइड्रोजन एटम जो है, जो आपका हाइड्रोनियम आयन है वो कैसे बनता है, हमने क्या करना है, वाटर के अंदर एक प्रोटॉन को ऐड करना है। प्रोटॉन को ऐड करने से क्या बनेगा, ये जो H पॉजिटिव प्रोटॉन है ये लोन पेयर के साथ, लोन पेयर जाके इस पर लगेगा और शेयरिंग करने के बाद ये क्या बन जाएगा आपके पास, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, H3O पॉजिटिव। H2SO4 को कैसे लिखते हैं, 2H पॉजिटिव जो कि हमने बताया, प्लस में SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो जब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उस कार्बन पे अटैक होता है जहाँ पर हम डबल बॉन्ड जहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर हमारा प्रोपीन क्या लेना है हमने, हाइड्रोनियम आयन, तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा किसकी वजह से, हाइड्रोनियम आयन की वजह से। तो देखिए सबसे पहले ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से उठ के इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, और यहाँ पे अटैक करने के बाद ये जो जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है ये ऑक्सीजन पर जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनता है CH3 CH पॉजिटिव CH3, ठीक है। और प्लस में बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, वाटर निकलता है। तो ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकटायन। तो ये क्या बनता है, कार्बन का एक कटायन बनता है, तो इसे बोलते हैं कार्बोकटायन। अब जो H पॉजिटिव आयन है C2 में जो लगी है would yield a less stable 1 डिग्री कार्बोकटायन hence does not occur। तो ये अक्कर नहीं होती है, ठीक है, hence does not occur, तो ये नहीं बनती है। तो देखिए इसमें जैसे कि हमने यहाँ पर 2 डिग्री में ये उठाया, सेकंड कार्बन से उठाया, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले कार्बन से अगर 1 डिग्री कार्बोकटायन बनता है तो वो फॉर्म नहीं होता है। देखो कैसे, एट सेकंड कार्बन पे अगर हम उठाए, फर्स्ट पे तो हमारा बन गया 2 डिग्री कार्बोकटायन,
अगर हम सेकंड वाले कार्बन से उठाएं तो देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये जो डबल बॉन्ड है सबसे पहले इस हाइड्रोजन के पास जाएगा और ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये कार्बन के साथ यहाँ H पॉजिटिव पे जाएगा, तो क्या होगा CH3 CH2, ठीक है। ये हाइड्रोजन कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लेस स्टेबल है जिसकी वजह से ये फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। स्टेप सेकंड देखो, जो हमारा जो स्टेबल आया था 2 डिग्री कार्बोकैटायन, उसको लेके चलना है, उसके ऊपर क्या कराना है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है, किससे, वाटर से, ठीक है। और क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन टू यील्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा। इसकी आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन है आपका, ठीक है, उसमें वाटर, और ये जो ऑक्सीजन है इसको हमने लिख दिया खोल के, 2 लोन पेयर इसके होते हैं। एक लोन पेयर आपका अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पर, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक का मतलब क्या है, उसके न्यूक्लियस पे अटैक करे, तो पॉजिटिव चार्ज एज अ न्यूक्लियस अटैक करता है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से तो यहाँ पर ये अटैक करेगा और यहाँ पर ये लग जाएगा, तो इसे बोलते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटोन प्रेजेंट है। अब इस प्रोटोनेटिंग अल्कोहल को जब हम दोबारा से डीप्रोटोनेशन करते हैं इसका, तभी हमारा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। देखो यहाँ पर प्लस में एक और वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, ये जो 2 हमारे लोन पेयर लगे हुए हैं ये वापस इसके ऊपर जाते हैं, और ये सारा जो ये हाइड्रोजन इसके साथ लगा हुआ है ये इसके साथ जाता है ऑक्सीजन के साथ। तब हमारा फिर से क्या बन जाता है, अगर हाइड्रोजन यहाँ से वापस जाएगा तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बना था, हाइड्रोनियम आयन बना था H3O पॉजिटिव, तो यही यहाँ पर H3O पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पर आपका OH बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CH CH3, ये सेकंड पे क्या लगा है OH, तो प्रोपेन 2 ऑल। सेकंड मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो इसमें क्या होता है, देखो डाइबोरेन, यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन मीन्स बोरेन का हम यूज़ करते हैं, डाइबोरेन होती है आपके पास B2H6, ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, देयरफॉर इट इज एक्ट एज, ये किस तरह एक्ट करती हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी होती है, तो ये रिएक्ट करती है एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो जब हम इसे एल्कीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये आपके पास बनाती है ट्राई एल्काइल बोरेन बनाती है, जो कि क्या बना, जो उसके बाद अगर इसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं एल्कालाइन H2O2 के साथ, वो क्या दे देता है, हमें अल्कोहल दे देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर B2H6 2BH3, ठीक है, ऐसे डाइबोरेन में अगर हम इसे लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब सबसे पहले एल्कीन लेनी है, एल्कीन लेने के साथ ये जो BH3 है इसको लगाना है, तो BH3 को हम कैसे ले सकते हैं, BH2 और एक बॉन्ड H, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है ये अटैक करेगा किसके, ये जो 2 एल्कीन आपके यहाँ पर एल्कीन प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, देखो यहाँ पर 2 कार्बन है आपके पास, एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक के पास 1, ये जो आपकी एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होती है वो एंटी मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करती है। इसमें क्या होता है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे वहाँ पर जाके एडिशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एडिशन हो जाए, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे जहाँ पर, वहाँ पर इसकी एडिशन होगी, ठीक है। उसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होने चाहिए थे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया भी H2SO4 के लिए लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पर ऐड कर दिए। और इसमें क्या होता है, एंटी मार्कोनिको में बिल्कुल अपोजिट होता है, इसमें जहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं वहाँ पर ये PH2 जैसे कि ये वाला पार्ट ऐड हो जाएगा, तो ये H पॉजिटिव आपका चला जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा BH2, तो देखिए कैसे होगा, CH3 CH2, यहाँ पर BH ऐड हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आपका, फिर से हम अब इसमें क्या करेंगे, हम एल्कीन की एडिशन करेंगे, एल्कीन की एडिशन करने के बाद आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 2, ये 2 पार्ट, जैसे पहले भी एल्कीन थी और सेकंड भी एल्कीन थी तो 2 बार हो जाएगा, और BH आपका लग जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर
लग जाएगा इस वाले कार्बन पर, तो ये क्या है, CH2 आपका पहले से बन गया है। और यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3 CH2 और 2 टाइम्स इसका हो जाएगा, तो ये आ गया BH। ठीक है, फिर से हम इसमें एल्कीन ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 3 टाइम्स एल्कीन और आपका B। ठीक है, तो ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसमें एल्कालाइन ऐड करेंगे दैट इज़ H2O2, ये कैसे होगा, OH नेगेटिव और H2O, तो ये क्या हो जाएगा 3 CH3 CH2 OH। ठीक है, ये आपका बन जाएगा प्रोपेन 1 और प्लस में बोरिक एसिड एज अ बाई प्रोडक्ट आपका मिल जाएगा। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म है इसका BH3 आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। द एडिशन, जब हम एडिशन करते हैं अकर एट कार्बन एटम विच हैव, जिसके पास क्या होता है ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि इसने बोला है कि ये क्या करता है, एंटी मार्कोनिकव रूल ओबे करता है। ठीक है, तो अगर हम C1 पर ऐड करते हैं और आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनता है 1, जो कि अभी हम दिखाएंगे आपको, तो वहाँ पर उसके बाद क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज की C2 पर आता है उस कॉम्प्लेक्स में वो अटैक करता है हाइड्रोजन एटम को। सो BH3 हमारा क्या हो जाता है, एक फॉर्मेशन देता है, 4 सेंटर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उसके बाद क्या होता है, अल्टीमेटली इसे डिकम्पोज करते हैं और आपका प्रोडक्ट नंबर 3 बनता है। फिर उसके बाद हम इसमें स्टेप वाइज एडिशन करते हैं, किसकी, इथीन सॉरी प्रोपीन की एडिशन करने के बाद आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनता है ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन। ठीक है, ये देखिए क्या होता है इसमें, सबसे पहले आपका प्रोपीन है। ठीक है, इसमें हम ऐड करेंगे BH3। ठीक है, BH3 ऐड करेंगे, जो ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम होंगे उसमें हम क्या कर देंगे, ये बोरोन को ऐड कर देंगे, BH3 जो है इसको ऐड कर देंगे। देखो क्या होगा, CH3CH यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा BHH। ये एक कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये क्या हो जाएगा, CH3CH2H BHH। ठीक है, ये क्या है, 4 सेंटर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपकी बनेगी, ये आपकी सेकेंड होगी। ये सेकेंड स्टेट बनने के बाद आपने क्या, इसके बाद ये जो स्टेट आपकी बनी है ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट आपकी एकदम से क्या होगी, डिकम्पोज होगी और आपका क्या बनेगा, CH3CH2 BH2। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये देखिए ये वाला जो हाइड्रोजन है ये अटैच होगा, ये इसके साथ अटैच होगा, क्या बन जाएगा CH2 और CH2 BH2, ये 2 हाइड्रोजन है BH2, तो ये आपका ऐसे लग जाएगा। अब इसके बाद इसमें एडिशन करनी है किसकी, एल्कीन की। एल्कीन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2। जैसे ही ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, BH2 आपका पहले से ही लगा हुआ है तो एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर लगेगा जाके। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3। ये जो हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2 ये इसका ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, CH2 का अब ट्वाइस हो जाने के बाद, सॉरी ये CH है यहाँ पर। ठीक है, CH है यहाँ पर आपका हाइड्रोजन लगेगा जाके और तो क्या हो जाएगा, CH3CH2 और इसका ट्वाइस हो जाएगा बिकॉज एक यहाँ पर प्रेजेंट है और एक आपका यहाँ पर एडिशन हो गया, तो BH, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया। अब फिर से हमने इसकी एडिशन करनी है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, थ्राइस हो जाएगा। थ्राइस हो जाने की वजह से ये वाला हाइड्रोजन है ये यहाँ पर अटैच होगा। यहाँ पर अटैच होने के बाद यहाँ पर आपका एक भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा, तो इसे बोलेंगे हम ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन। ठीक है, यहाँ पर BH3 होता है आपका फॉर्मूला, BH3 बोरेन होता है BH3। हमने कंप्लीट हाइड्रोजन 3 के 3 हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया यहाँ पर, प्रोपाइल। ठीक है, ये क्या बना दिया, ये आपका प्रोपेन लग गया है यहाँ पर आके, तो इसे इसका जो नेम बनेगा वो होगा आपके पास ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन। तो जैसे अब इसको हम क्या करेंगे, अल्कालाइन में डालेंगे दैट इज़ 3H2O2। तो इसमें इसके बाद ये क्या होगा, OH नेगेटिव H2O। तो देखो 3 CH3CH2 OH, ये जो एक OH यहाँ पर ये कैसे कटेगा, आपके पास एक होगा OH नेगेटिव और एक होगा वाटर। ठीक है,
तो OH नेगेटिव वाला पार्ट आपका इसके पास लग जाएगा जाके, ठीक है। और जो B वाला है, ये जो B है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, जो कि क्या बनेगा H3BO3, ठीक है। तो ये आपका बोरिक एसिड मिलेगा एज अ बाई प्रोडक्ट। और ये क्या मिलेगा आपके पास CH3CH2CH2OH, प्रोपेन 1 पे आपका क्या लगा है ओन लगा हुआ है। तो ये थी आपकी मैकेनिज़्म और जो हमने प्रोसेस किया, प्रिपरेशन की अल्कोहल्स के लिए। फर्स्ट हमने किया अल्काइल हैलाइड से, सेकंड हमने किया एल्कीन से, 2 पार्ट में किया, ठीक है। पहले वाले में हाइड्रेशन की और सेकंड वाले में बोरेन के साथ हमने क्या किया, बोरेन के हाइड्रोबोरेशन की, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन की हमने, ये सारे प्रोसेस इसमें किया। आज की वीडियो में से इतना ही। थैंक यू वेरी मच।